कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के लंका कांड में दोहा संख्या नंबर 93 और 94 तक सुनेंगे। जिमे जिमे प्रभु हर तासु सिर, तिमि तिमि होहि अपार। रामा तिमि तिमि होहि अपार, सेवत विषय विवर्ध जिमि, नित नित नूतन मार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं वैसे वे अपार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता ही जाता है। 10 मुख देखी सिरन के बाड़ी, बिसरा मरण भई रिस गाड़ी। गरजे मूड महा अभिमानी, ढायऊं 10 सरासन तानी। सिरों की बाढ़ देखकर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वह महान अभिमानी मूर्ख गर्जा और 10 धनुषों को तान कर दौड़ा। समर भूमि 10 कंधर कोप्यो, बरसी बाण रघुपति रथ तोप्यो। दंड एक रथ देखी न परेहूँ, जनु निहार महु दिन कर दुरेहूँ। इन चौपाइयों का अर्थ है, रणभूमि में रावण ने क्रोध किया, बाण बरसाकर श्री रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक दंड तक रथ दिखलाई नहीं पड़ा, मानो कोहरे में सूर्य छिप गया हो। हाहाकार सुरन जब कीना, तब प्रभु को पिकार मुकलीना। सरनिवारी रिपु के सिर काटे, ते दिसी विदसी गगन मही पाटे। इन चौपाइयों का अर्थ है, जब देवताओं ने हाहाकार किया तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उसने दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको पाट दिया। काटे सिर नभ मार्ग धावहीं, जय 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 धुनि करी भय उपजावहीं। कह लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा, कह रघुवीर कौशलाधीशा। इन चौपाइयों का अर्थ है, काटे हुए सिर आकाश मार्ग से दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और वानर राज सुग्रीव कहाँ हैं? कौशलपति रघुवीर कहाँ हैं? कह राम कहीं सिर निकर धाये, देखी मरकट भजी चले संधानी। धनु रघुवंश मणि, हंसी सिरन सिर बेधे भले। सिर मालिका कर कालिका, गही बृंद बृंद ही बहु मिली। करी रुधिर सजी मज्जनु, मनहु संग्राम बट पूजन चली। इस छंद का अर्थ है, राम कहाँ है यह कहकर सिरों के समूह दौड़े, उन्हें देखकर वानर भाग चले। तब धनुष संधान करके रघुकुल मणि श्री राम जी ने हंसकर बाणों से उन सिरों को भली भांति बेंध डाला। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर बहुत सी कलिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुधिर की नदी में स्नान करके चली, मानो संग्राम रूपी वट वृक्ष की पूजा करने जा रही हो। पुनि 10 कंठ क्रुद्ध होई, छाड़ी शक्ति प्रचंड। रामा छाड़ी शक्ति प्रचंड, चली विभीषण सन्मुख, मनहु काल कर दंड। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी। वह विभीषण के सामने ऐसी चली जैसे काल का दंड हो। आवत देखी शक्ति अति घोरा, परनारति भंजन पन मोरा। तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहउ सोई सेला। इन चौपाइयों का अर्थ है, अत्यंत भयानक शक्ति को आते हुई देखकर यह विचार कर कि मेरा प्रण शरणागत के दुख का नाश करता है, श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं सह ली। लागी शक्ति मूर्छा कछु भई, प्रभु कित खेल सुरन बिकलई। देखे विभीषण प्रभु श्रम पायो, गही कर गदा क्रुद्ध होई धायो। इन चौपाइयों का अर्थ है,
शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने यह लीला की पर देवताओं को व्याकुलता हुई। प्रभु को श्रम प्राप्त हुआ देखकर विभीषण क्रोधित हो हाथ में गदा लेकर दौड़े। रे कुभाग्य सठ मंद कुबुद्धे, ते सर नर मुनि नाग विरुद्धे, सादर शिव कहूँ शीस चढ़ाए, एक एक के कोटिन पाए। इन चपाइयों का अर्थ है और बोले, अरे अभागे मूर्ख नीच दुर्बुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी से विरोध किया। तूने आदर सहित शिव जी को सिर चढ़ाए, इसी से एक एक के बदले में करोड़ों पाए। ते ही कारण खल अब लगी बाँचो, अब तब कुल कालू शीस पर नाचो। राम विमुख सठ चहसी संपदा, अस कही हनेसी माझ उर गदा। इन चपाइयों का अर्थ है, उसी कारण से अरे दुष्ट तू अब तक बचा है, अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तू राम विमुख होकर संपत्ति चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा मारी। उर माज गदा पर हार, घोर कठोर लागत मही पर्यो, तस बदन सोनित शत्रवत, पुनि संभारी धायो ऋष भर्यो। द्यो भीरे अति बल मल्ल, युद्ध विरुद्ध एकहु एकहि हने, रघुवीर बल दर्पित विभीषणु, घाली नाहिता कहूँ गने। इस छंद का अर्थ है, बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके 10 मुखों से रुधिर बहने लगा। वह अपने को फिर से संभालकर क्रोध में भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। इसी रघुवीर के बल से गर्वित विभीषण उसको पासंग के बराबर भी नहीं समझता। उमा विभीषणु रावण ही, सन्मुख चितव की काऊ, रामा सन्मुख चितव की काऊ। सो अब भीरत काल ज्यों, श्री रघुबीर प्रभाऊ, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, शिवजी कहते हैं, हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था, परंतु अब वही काल के सामान उससे भिड़ रहा है। यह श्री रघुवीर का ही प्रभाव है। जय जय श्री राम, कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी, सदा करे कल्याण।